नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 29 सितंबर, वार सोमवार। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 95 लोग अब भी घायल हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ईडी जल्दी कुछ एक्टर और क्रिकेटर की संपत्ति जब्त करेगी। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला, युवराज, रैना, सोनू सूद समेत कई से पूछताछ हो चुकी। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिवल सीजन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम ने कहा, इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। योगी ने कहा, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख की संस्कृति भाजपा आरएसएस के निशाने पर। वहां के लोगों ने आवाज उठाई। भाजपा ने 4 की हत्या कराई। ये हिंसा बंद हो। दिल्ली एयरपोर्ट, विभिन्न स्कूलों और अन्य संस्थानों को शनिवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी जगह बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड तैनात कर दिए गए। हार की हैट्रिक से निराश नेताओं का हुड्डा से किनारा। सैलजा के साथ दिखे पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप। वहीं जेपी ने कहा, अपने कर्मों से हताश। अमृतसर में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद 2 गिरफ्तार। वहीं उनके 2 और साथी भी पकड़े गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 1600 करोड़ का पैकेज सीधे किसानों को मिलेगा, पंजाब सरकार को नहीं देंगे पैसे। आप प्रधान ने कहा, केंद्र हमारी तकलीफ समझेगा। मुनीर को सस्पेंड करने वाले सवाल पर फंसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। देश सेना चलाती है या सरकार, पूछने पर कहा, हाइब्रिड मॉडल से चलाते हैं। बांग्लादेशी प्रवासी ने कहा, यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ। बांग्लादेश को तालिबान जैसा देश बना रहे। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। इस वजह से कई स्किल्ड वर्कर्स का वहां जाना मुश्किल हो गया है। कनाडा इस हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की में 5.4 तीव्रता का भूकंप, 8 किमी की गहराई में था केंद्र। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार रात यूनाइटेड नेशन महासभा को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का सेंटर है। यमन में LPG टैंकर पर इजरायली ड्रोन का हमला, 24 पाकिस्तानी सवार थे। हुती विद्रोही ने भी बंधक बनाया, 10 दिन बाद रिहा किया। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। जयपुर के कई इलाकों में बरसात, वहीं आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी रहा। इंदौर संभाग के 4 जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं तवा डैम के 5 गेट खोले गए। भोपाल, जबलपुर में बूंदाबांदी, वहीं बड़वानी में सेंधवा के खेतों में पानी भरा। यूपी में दशहरे पे होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश के आसार है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। बिहार के 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना। वहीं अब तक 29% कम बारिश हुई। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी गुजरात से यूपी होते हुए आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अक्टूबर के आरंभ तक मौसम के ड्राई रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद
KYC अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की KYC यानी कि फिर से KYC कराने को कहा है। अगले महीने यानी अक्टूबर में अलग अलग राज्यों में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI कैलेंडर के अनुसार 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 15 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। शेयर बाजार में आज से 3 IPO ओपन होंगे, जिसमें लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी ग्लोटिस लिमिटेड, फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड के IPO शामिल हैं। टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 3 लाख करोड़ गिरी, जिसमें TCS सबसे बड़ी लूजर रही। हफ्ते भर में बाजार 2200 अंक गिरा, जिसकी वजह H-1B वीजा पॉलिसी और दवाओं पर 100% टैरिफ रहा। टेक कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में रेनो 14 का दिवाली एडिशन लॉन्च किया है। ये ग्लो शिफ्ट कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत में पहला स्मार्टफोन है, जिसकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपये है। हायर की AI फीचर वाली स्मार्ट टीवी M92 और M96 लॉन्च। 100 इंच LED स्क्रीन के साथ डोल्बी साउंड, जिसकी शुरुआती कीमत 1,06,000 से शुरू। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। नेपाल ने T20 में पहली बार वेस्ट इंडीज को हराया। फुल मेंबर के खिलाफ पहली सीरीज में नेपाल की विजयी शुरुआत। वहीं वेस्ट इंडीज 129 पर ऑल आउट। मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष। 2007 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान, वहीं पंजाब किंग्स के कोच भी रहे। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।